बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आवे, आग से भी बचा कर दिखावे। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उसको कोई आँच आए। आंधियों में भी, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी वाह। नैया है तेरे तेरे हवाले। हवाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस संपूर्ण संसार के श्रेष्ठ गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वंदना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी सास संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान योग। जिसमें भगवान ने शुरू से हमें क्या बताया था कि ध्यान में कैसे जाना है, कैसे खाना पीना है, कैसे अपना आचरण व्यवहार करना है। जैसे इस अध्याय के शुरू में बताया कि एकांत स्थान में बैठना है, साफ सुथरे स्थान पर बैठना है, मन को एकाग्रचित्त करना है, युक्त आहार करना है, ना आवश्यकता से अधिक खाना है, ना आवश्यकता से अधिक सोना है। हर काम एक नियमित संयमित मर्यादा में करते हुए, अपने मन और इंद्रियों को वश में करते हुए मन में उस परमात्मा का ध्यान करना है, ताकि हमारी अंदर की यात्रा प्रारंभ हो सके। हम बाहर की इंद्रियों से अपने मुख को मोड़ के अंतर्मुखी बने। इसी श्रृंखला में आगे भगवान क्या बता रहे हैं। पिछले पिछले श्लोक में हमने 25 तक श्रवण किए थे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे अपने पूरे शुद्ध संकल्प से अपनी बुद्धि को समर्पित करते हुए उस परमात्मा के चरणों में समाधि में स्थित होना चाहिए। और जब इस प्रकार हमारा मन शांत हो जाता है, तब उसको आत्मा में स्थित करना चाहिए, अंदर की ओर एकाग्रचित करना चाहिए, तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए।
सिर्फ एक मन चित्त हमारा उस परमात्मा को ही याद करे। मन को विश्वास, ध्यान और इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करके समाधि में स्थिर करना चाहिए। ये इसमें 25वें श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से हमें समझाया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चलति मस्थिरम् तत ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येवंशनयेत्। श्लोक में भगवान कह रहे हैं यतो यतो निश्चलति, अर्थात जहां जहां भी निश्चलति विचलित होता है, मनश्चलति चलत्म स्थिरम, ये मन चलायमान ही रहता है। मतलब मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहाँ वहां इधर उधर डोलता ही रहता है, विचरण ही करता रहता है, दिन रात भागता ही रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि उसे वो अपने इन सभी बाहर की चंचलताओं से को छोड़कर वहां से खींचे और अपने मन को वश में लाए, अंतर की ओर उसका मुख मोड़े। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, कहीं भी टिकता नहीं है, किंतु स्वस्वरूप योगी को मन को वश में लाना होता है। तभी आप सिद्ध योगी होंगे, तभी स्वस्वरूप एक योगी जो परम योगी होता है उसका मन हमेशा उसके वश में रहता है। मतलब वो जैसा करता है तो मन उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से करता है। आपकी आदतें आपको ना चलाए, जो आप चाहे वो आदत आपकी बन जाए, अर्थात मन आपका उस वश में आ जाए, मन पर आपका अधिकार हो, जैसा चाहे आप अपने मन से करवा सके। ऐसा कब होता है? जो ऐसा किसके साथ होता है? जो स्वस्वरूप योगी होता है, परम योगी, जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, फिर वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जिसने अपने मन को, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखना सीख लिया कि कैसे ये बाहर ना भागे, उसका मन उसके वश में रहे, इंद्रियां उसके वश में रहे, जिसके वश में आ जाती है, तब वो स्वामी बन जाता है। और जो मन के वशीभूत होता है वो फिर इंद्रियों का सेवक ही बना रह जाता है। जो मन के पीछे पीछे भागता रहता है, इंद्रियां जिसको दौड़ाती रहती हैं, फिर उसका मन नहीं टिकता, ना किसी योग में, ना किसी और, ना फिर वो कभी योगी बन ही नहीं सकता। योगी अर्थात जो योग द्वारा अपने मन से उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए। कहने का भाव है कि योगी को मन की चंचलता को निरंतर स्थिर करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है कि जो काम करना चाहिए वो करने नहीं देता, और जो काम नहीं करना चाहिए उसी के लिए दौड़ता रहता है, भागता रहता है, इच्छाओं की तरफ अंधाधुंध दिन रात दौड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन की चंचलता को निरंतर बार बार प्रयास करके उसको कंट्रोल में करना चाहिए, जिससे हम शुद्ध, फिर हम अपने शुद्ध संकल्प और श्रद्धा से जब हम अपने मन को मोड़ लेते हैं निरंतर अभ्यास से, तभी हम उस परमात्मा के साथ एकाकार हो पाएंगे, तभी हम योगी बन पाएंगे। मन की, चित्त की यहाँ पे 5 अवस्थाएं बताई हैं: मूढ़, क्षिप्र, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध। मूढ़ मतलब हमारा मन जो है वो मूढ़ है, अज्ञान है। क्षिप्र है, चंचल इतना है कि 1 मिनट में इधर 1 मिनट में उधर, कभी संकल्प कभी विकल्प, कभी कोई विचार कभी कोई विचार, एकाग्रचित्त होता ही नहीं। विक्षिप्त है, हमेशा किसी ना किसी बात में, उलझन में दिन रात उलझा रहता है, उसी मकड़ जाल में फंसा रहता है। एकाग्र, अगर ये चाहे हम तो वो एकाग्र भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो, किसी चाहे सांसारिक पदार्थ को पाने की हो, तब भी मन की एकाग्रता चाहिए, और जब उस परमात्मा के सिमरन में लगा दें हम एकाग्रचित, तब हम उसे भी पा जाते हैं। तो ये मन की अवस्था है एकाग्रता। एवं निरुद्ध मतलब रोका जाए उसको। तो मन को मूढ़ावस्था से धीरे धीरे निरुद्ध अवस्था में ले जाना ही योगी का ध्येय होना चाहिए। मतलब उसको बाहर की, जितना मूढ़ अज्ञानी होता है मन, माया से ढका रहता है, उसको धीरे धीरे साधु संतों के संगति से,
अपना सत्संग सुन के, नाम सिमरन करके, प्रभु का ध्यान करके, भजन करके धीरे धीरे इस मूढ़ता से उसको निरुद्ध अवस्था में ले जाना है, ताकि मन उसके कंट्रोल में आ जाए। तो एक योगी का यही ध्येय होना चाहिए। योगी का अस्थिर मन ही, मन की चंचलता को छोड़कर स्थिर करना ही एकमात्र मार्ग होना आवश्यक है। मतलब योगी का अस्थिर मन जो इधर उधर डोलता है, जब वो मन की चंचलता को छोड़ देता है और स्थिर हो जाता है, तभी वो अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, और फिर वो दूसरों के भी मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। भगवान ये 26वें श्लोक में हमें समझा रहे हैं। मतलब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा जब हमारी इंद्रियां उस परमात्मा के भजन सिमरन में लग जाती है, तो इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की एक यही विधि है कि वो जितना हो सके उस परमात्मा का नाम सिमरन करे, सेवा कर सके, तभी वो हमारे वश में आती है। अगला श्लोक। प्रशांत मनस्महोर्णम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। बहुत सुंदर श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे थे, जिस योगी का मन मुझ में स्थित हो जाता है, जो अपने आप को अंदर से मेरे साथ एकाकार हो जाता है, योगी वही होता है योग द्वारा, योगी मतलब जुड़ाव, जो मुझ में स्थिर हो जाता है, मेरे साथ एकाकार हो जाता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है। फिर उसको बाहर के सुख वो आनंद नहीं देते, क्योंकि उसको वो दिव्य सुख, उस परमात्मा का आनंद प्राप्त हो जाता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझ जाता है। मेरा उस परमात्मा, इस जीवात्मा का उस परमात्मा से क्या संबंध है, फिर वो जान जाता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाए। फिर उसके कोई भी ऐसे पाप दोष, फिर सब उसके सब भगवान अपने आप ही काट देते हैं, क्योंकि उसने संपूर्ण अपने आप को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर दिया। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमल में स्थित नहीं हो जाता, तब तक कोई भी ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। केवल बाह्य कर्म कांड करने से या हरि नाम सिमरन, जब तक आपका मन ही नहीं टिकेगा, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तब तक आप ब्रह्म रूप में अपने अंतर मन में उसको नहीं पा सकते। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना चाहिए, ताकि रजोगुण तथा भौतिक कल्मशों से मुक्त हो सके। कहने का भाव है कि इंद्रियां मन की व्याकुलता को जन्म देती हैं, बार बार कोई ना कोई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। तो मन को शांत ही नहीं, प्रशांत बनाना आवश्यक है। एक तो शांति हो जाती है, और प्रशांत का मतलब हो गया परम शांति। तो जिस प्रकार सरोवर में यदि कीचड़ है, तो हमें चंद्रबिंब नहीं दिखाई देता, चंद्रमा की परछाई हमें नहीं दिखाई देगी। कीचड़ यहाँ पर तमोगुण का द्योतक है। मतलब बुराइयां जिसमें अधिक होती है, आलसपन भरा हुआ है, किसी काम को नहीं करना, निद्रा भरी हुई है, वो तमोगुण वाला व्यक्ति कहा जाता है। और कीचड़ अगर साफ कर दिया जाए, पर सरोवर में जल की तरंगे हैं, तब भी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तरंगे उठना मतलब किसी ना किसी चीज के लिए, पदार्थों के लिए भागते रहना, चाहे वो सांसारिक कोई भी हो, पैसा हो सकता है, पद प्रतिष्ठा हो सकती है, या कुछ भी। तो उनके चीजों के पीछे, जो सांसारिक भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, ये मन की जल की तरंगों के समान है। इसमें भी चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जल की तरंगे यहाँ पर रजोगुण का द्योतक है। जब तरंगे, सभी प्रकार की तरंगे बिल्कुल शांत हो जाएंगी, एकदम निश्चल हो जाएंगी, तब सत्व गुण का उदय होता है। जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, निष्काम भाव से हम अंदर अपने अंतर्मुख में स्थित हो जाएंगे, तब सत्व गुण का उदय उदय होगा, और चंद्रबिंब हमें साफ दिखाई देगा। तब उस चंद्रबिंब का अर्थ हो गया हमारे, हमें उस परमात्मा के तभी दर्शन हो पाएंगे, हम अपने अंतर्मुख में तभी उसको देख पाएंगे। यह प्रशांत अवस्था जब मन की हो जाएगी, तभी आत्म तत्व परमात्मा हृदय में हमें दिखाई देंगे। तो कहने का भाव है, चाहे धीरे धीरे ही सही, अपने मन को इतना काबू में करना है कि इसमें कोई भी ऐसी इच्छा ही ना रहे, केवल परमात्मा को पाने की इच्छा रहे, उसके लिए जिज्ञासा रहे।
हमेशा दिन रात सुबह शाम उठते बैठते अगर हमारा मन हमारी इंद्रियां उसके भजन सिमरन में लगी रहेंगी, तो धीरे धीरे हमारा मन भी बाहर से अंदर की तरफ होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन ध्यान में बैठने का प्रयास करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जो भी हमें गुरु विधि बताते हैं। तभी हमारा धीरे धीरे मन में उठने वाली हमारी तरंगे शांत होंगी, और हम भी अपने परमात्मा का अंदर दर्शन कर पाएंगे। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे बहुत सदगुरु सुंदर। महाराज जय। की जय। बहुत ही अच्छी व्याख्या आप करते हो, बहुत सुंदर। बहुत वाह जी वाह। ठाकुर जी की कृपा है, संगत बहुत समझ में आने सुंदर। की मैं कोशिश करती अब हूँ। सरदार जी